नमस्कार भैया। कुछ दिन पहले मैंने लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि भैया आपकी साउंड बार के साथ जो HDMI केबल आई है क्या आप उससे संतुष्ट हैं? तो वहां के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो अधिकतर लोग संतुष्ट हैं और कुछ लोग संतुष्ट नहीं हैं। जब बात आती है साउंड क्वालिटी की या वीडियो क्वालिटी की तो वहां HDMI केबल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यदि HDMI केबल अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी तो फिर भले ही हमारा साउंड बार या AV रिसीवर दुनिया का बेस्ट साउंड सिस्टम ही क्यों ना हो, वहां से हमें बेस्ट आउटपुट कभी नहीं मिल पाएगा। हम हजारों लाखों रुपए के ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, जैसे कि टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, गेमिंग डिवाइस, साउंड बार, AV रिसीवर, प्रोजेक्टर, और इन सभी डिवाइसेस के बीच की कड़ी है HDMI केबल। बहुत से प्रोडक्ट्स के साथ एक HDMI केबल फ्री में मिल जाती है। तो एक बात समझने वाली है कि जब कोई ब्रांड एक प्रोडक्ट को तैयार करता है, जैसे कि साउंड बार, तो ब्रांड उस साउंड बार को बनाने में सारी इंजीनियरिंग और बजट को लगा देता है। और यदि फिर उस साउंड बार के साथ एक हाई क्वालिटी की HDMI केबल भी ऐड कर दी जाए तो जो साउंड बार 10,000 की होनी चाहिए थी वो अब उस ब्रांड को 11,000 रुपए की बेचनी पड़ेगी, क्योंकि भैया उसमें हाई क्वालिटी HDMI केबल जो ऐड कर दी गई। इसलिए सभी ब्रांड्स एक बहुत ही सस्ती सी क्वालिटी की केबल हमें दे देते हैं जो कि फ्री में हमारे प्रोडक्ट के साथ हमें मिल जाती है, जिससे काम तो चल जाता है लेकिन अक्सर हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि साउंड का कभी कभी रुक रुक के हमें सुनाई देना या फिर वीडियो का फ्लिकर होना। तो ये सब समस्याएं भला आती क्यों हैं? क्योंकि वो सस्ती क्वालिटी वाला केबल अक्सर स्टील की वायर से बना होता है और उन वायर्स की थिकनेस भी बहुत ही कम होती है, जिस वजह से हैवी डेटा ट्रांसफर होने में दिक्कत आती है और अक्सर हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो फिर हमें करना क्या चाहिए? बिल्कुल सही गैस किया, हमें एक नई HDMI केबल लेनी चाहिए। और पता है ना उस केबल में सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, बिल्कुल सही गैस किया आपने। केबल गोल्ड प्लेटिंग के साथ आनी चाहिए, लेकिन सिर्फ गोल्ड प्लेटिंग ही इंपॉर्टेंट नहीं, केबल कॉपर की वायर से बनी होनी चाहिए और थिकनेस भी लेंथ के हिसाब से ही होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट केबल सर्टिफाइड होनी चाहिए। आज के वीडियो में मैं जिस केबल के बारे में बात करने वाला हूं ये HDMI केबल है FEDUS फेडस ब्रांड की, और ये ब्रांड इंडिया का है। तो मुझे इस HDMI केबल से देसी मजबूती और देसी क्वालिटी की पूरी उम्मीदें हैं। यहां पर ये कहते हैं कि काइंडली रीड द वारंटी कार्ड इनसाइड द बॉक्स टू एक्टिवेट द वारंटी ऑफ योर प्रोडक्ट, यानी कि इसके अंदर एक वारंटी कार्ड है जो कि हमें देखना पड़ेगा। 1 ईयर मैन्युफैक्चरर वारंटी ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। तो अब यहां पर, अरे क्या बात है भाई साहब, इस चीज के लिए तो बस यही चाहिए, यही चाहिए। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है सर्टिफिकेट, और ये है वारंटी कार्ड के लिए, जहाँ पर कि लिखा गया टू एक्टिवेट द प्रोडक्ट वारंटी सेंड ए क्लियर पिक्चर ऑफ परचेज इनवॉइस एंड योर कॉन्टैक्ट नंबर। अब ये सर्टिफिकेट है हमारे पास, इस सर्टिफिकेट को कैसे पता चले कि भैया ये जो सर्टिफिकेट है ये असली है कि बस वैसे ही है? तो एक तो होलोग्राम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो इससे साफ पता चल रहा है ये असली है। दूसरा, इसको हम अगर स्कैन करेंगे तो हमको इस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स मिल जानी चाहिए। तो वो भी मैं भी आप लोगों को अपने फ़ोन से करके दिखाऊंगा। फिलहाल पहले इसको हम केबल को खोल के देखते हैं कि कैसी केबल आई है। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है ना, कि जो HDMI केबल के साथ ये जो कैप दिया गया रहता है, ये बड़ी काम की चीज़ होती है। कि जैसे अगर केबल काम में नहीं आ रही है और हमें रखना है, तो अगर हम ये कैप लगा के इसको रख देंगे तो सालों साल हमारी HDMI केबल ज्यों की त्यों बनी रहेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए ये कैप्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। भैया पूरा चमचमाता प्योर गोल्ड की तरह एकदम है, अंदर देखें प्योर गोल्ड, हा 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 हा, मज़ा आ गया। यही तो चाहिए भाई, प्योर गोल्ड प्लेटिंग होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल प्योर गोल्ड देखने को मिल रहा है, और हाथ में पकड़ने के बाद तो इसका फील बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी वाला है, और केबल भी काफ़ी मोटी और ठोस लग रही है। तो चलिए अब इसको स्कैन करते हैं और देखते हैं कि भैया यहाँ पर हमको क्या सर्टिफिकेट दिखाता है। तो यहाँ पर हमको ये ऑप्शन खुल के आ गया। तो अब जैसे कि फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल तो होती नहीं है, तो ये हमको लेके जाएगा सीधा सीधा उस वेबसाइट पर जहाँ से हम एप्लीकेशन को
डाउनलोड कर सकेंगे। तो अब यहाँ से हम जो HDMI केबल सर्टिफिकेशन की एप्लीकेशन है इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। अब ये देखिए हमने स्कैन किया तो यहाँ पर हमको हमारी डिटेल्स मिल जानी चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू जस्ट वेरीफाइड अल्ट्रा हाई स्पीड HDMI केबल। तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि लिखा हुआ है क्वांटिटी 1 और ब्रांड का नाम है फेडस, बिल्कुल सही। मॉडल है फेडस 8K प्रीमियम HDMI केबल 1 मीटर। तो अब इससे हमको ये तो कंफर्मेशन मिल गया कि भैया ये जो केबल है ये एकदम A1 क्वालिटी की केबल है, खुद HDMI इसको सर्टिफाई कर रहा है। तो चलिए करते हैं इस केबल की देसी वाली टेस्टिंग, वो भी मेरे अंदाज में। तो पहले तो इस केबल को हम लोग जो है कनेक्ट कर लेते हैं। इधर से ये मैंने लगाई केबल लैपटॉप में। अब इसके बाद ये केबल को मैं लगाऊंगा अपने मॉनिटर में। अब ये हमारी केबल कनेक्ट हो चुकी है। तो अब हम करते हैं ऑन। अब ये करते हैं मॉनिटर को ऑन। क्या डिस्प्ले आता है, क्या बात है, केबल तो काम कर रही है। चलिए, ये तो कोई भी केबल काम कर ही सकती है। अब ये तो असली मज़ा तो हम तब देखेंगे जब सारी टेस्टिंग होगी इसकी। तो अभी जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि दोनों पे डिस्प्ले आ रहा है। तो हमको तो पूरा का पूरा जो है अपना मॉनिटर पे देखने का, तो उसके लिए हमको मॉनिटर को मेन पे रखना पड़ेगा। तो वो मैं यहाँ से कर देता हूँ। इसका मॉनिटर बंद हो गया है और वहाँ पर सारा का सारा हमारा जा रहा है। तो अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेन डिस्प्ले जो है हमारा वो 2 है और 2 पे इस वक्त ये मैंने HDR ऑन कर दिया है। तो बेसिकली ये चेक करने के लिए कि क्या केबल के थ्रू HDR जाता है कि नहीं जाता है। तो बिल्कुल जाता है। यहाँ से ये पूरा डिस्प्ले जो है मेरा HDR के हिसाब से और यहाँ से आउटपुट जा रहा है। तो अब क्योंकि मुझे HDR पे तो कुछ देखना है नहीं, तो फिलहाल मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ। और ये है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 3840 बाई 2160, यानी कि हमारा 4K मॉनिटर है। तो 4K पर यहाँ पर पूरा का पूरा रिजोल्यूशन जा रहा है। तो यहाँ पर हमको बिट डेप्थ जो है 8 बिट की मिल रही है, जबकि इससे कहीं ज़्यादा ये केबल जो है सपोर्ट कर सकती है। अब मेरा मॉनिटर ही 8 बिट सपोर्ट कर रहा है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 59.94 सेलेक्टेड है इस वक्त और इसको 60 हर्ट्ज पे मैं डालता हूँ तो क्या ये सपोर्ट करेगा कि नहीं। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सपोर्ट कर रहा है। हम इसको कीप चेंजेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मॉनिटर ने 60 हर्ट्ज 4K में ले लिया है इस केबल के थ्रू। बहुत बढ़िया तरीके से ये यहाँ पे जा रहा है। तो ये अभी हाईएस्ट सेटिंग है जो मेरा मॉनिटर सपोर्ट कर सकता है। तो इस सेटिंग पर रखने के बाद अब मैं बाकी की पूरी टेस्टिंग करूंगा इसकी। ये एक फाइल ऐसी है जिसको कि मैं जब अपने पहली केबल से यूज़ करता था, इस वाली केबल से, तो इसमें कुछ एक हल्का सा फ्लिकर आता था क्योंकि ये काफ़ी हैवी डेटा है वो 4K का। और ये आई डोंट नो समहाउ ये केबल जब मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ खुद ही सरप्राइज्ड हूँ। वो इस वक्त एकदम स्मूथ चल रहा है ये यहाँ पे। तो ये एक तरीके का GPU स्ट्रेस टेस्ट है। तो ग्राफिक्स कार्ड का जितना भी लोड होता है वो पूरा का पूरा मॉनिटर पे देख सकते हैं कि हमारा ग्राफिक कार्ड जो है वो रन कर रहा है पूरी पावर पे। अभी तक पूरा जितना भी इसको मैंने टेस्ट किया यहाँ तक कोई प्रॉब्लम मुझे फील नहीं हुई है। तो अभी यहाँ पर ये मेरा AV रिसीवर है और ये मेरा TV है और इस AV रिसीवर को मैंने फेडस वाली जो केबल है HDMI की उससे कनेक्ट किया हुआ है। और इस वक्त ये TV का जो ARC मोड है उससे कनेक्टेड है AVR के थ्रू। और AVR का क्योंकि ये आउटपुट भी है तो मैंने AVR के एक HDMI इनपुट में फायर TV स्टिक भी लगा दी है। तो भैया अभी फायर TV स्टिक की भी टेस्टिंग कर लेंगे कि फायर TV स्टिक से जो भी ऑडियो वीडियो कंटेंट हमारे AV रिसीवर में जाएगा, तो AV रिसीवर का काम है डिकोड करना, तो वो तो ऑडियो को डिकोड कर लेगा और वीडियो को बाईपास करेगा। और बाईपास करेगा तो जो हमारी जो फेडस की केबल है HDMI वाली, उससे वो TV में जाएगा। तो TV में कैसा आउटपुट आएगा, क्या सब चीज़ें रहेंगी और वो सब चीज़ें अभी हम चेक कर लेंगे। सबसे पहले तो अभी हम टेस्ट कर लेते हैं कि जब ARC मोड पर हमने लगाया तो क्या हमारे AV रिसीवर में जो भी कंटेंट है वो सब आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब जैसा कि एक ये वीडियो चलाता हूँ मैं यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे AV रिसीवर पे डॉल्बी डिजिटल प्लस लिखा हुआ आ गया है और पूरा सराउंड साउंड इसका स्टार्ट हो चुका है। तो इससे हमें साफ पता चल जाता है कि जो भी हमारे टीवी से हमने केबल कनेक्ट किया है उससे हमको पूरा का पूरा डिजिटल इनपुट मिल रहा है, जहाँ पर कि हमको डिजिटल सिग्नल्स मिल रहे हैं डॉल्बी के, और वो हम देख सकते हैं हमारे AV रिसीवर पे हमको शो कर रहा है। तो ये केबल काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है। तो अभी यहाँ पर हमारा फायर TV स्टिक कनेक्ट हो चुका है, टेलीविज़न पे हम देख रहे हैं और नीचे हम देख सकते हैं कि AVR पे PCM शो कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि AV रिसीवर में जो HDMI के थ्रू मैंने फायर TV स्टिक को कनेक्ट किया है उसका ऑडियो तो AV रिसीवर में आ रहा है
और वीडियो जो है वो हमारी फेडस की जो नई केबल है उससे बाईपास हो रहा है और टेलीविज़न में जा रहा है। और टेलीविज़न में इस वक्त हम देख सकते हैं एकदम क्रिस्प एंड क्लियर सब चीज़ दिखाई दे रही है। तो अभी ऑप्शंस में जाकर देखते हैं सिग्नल इन्फो में कि हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि फॉर्मेट PCM शो कर रहा है और ऑडियो चैनल सिर्फ 2 शो कर रहा है। सैम्पलिंग 48 किलोहर्ट्ज़ शो कर रहा है। वीडियो इनपुट है 1080p का, क्योंकि फायर TV स्टिक जो मेरी है वो 1080p की है, लेकिन उसको मैंने अपस्केल किया है अपने AV रिसीवर के थ्रू, तो वो 4K में कन्वर्ट होके हमारे टेलीविज़न में पहुंच रही है। तो एक बार ज़रा हम इसको सेटअप में जाकर के HDMI में जाके इसकी अपस्केलिंग ऑफ करता हूं मैं। तो देखिए ऊपर वहाँ पे लिखा हुआ आ गया टेलीविज़न पे 1920x1080p 60 हर्ट्ज़ पे। अब मैं अपस्केलिंग ऑन करूंगा तो ये 4K में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब वहाँ पर हम ऊपर देख सकते हैं 3840x2160p @60 हर्ट्ज़ हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि इस केबल से 60 हर्ट्ज़ पे 4K एकदम क्रिस्प एंड क्लियर हमारे टेलीविज़न तक जा रहा है बिना किसी दिक्कत के। तो अब टीवी में एक मोड दिया गया रहता है जो कि है गेम मोड। तो क्या वो गेम मोड काम करेगा वो भी चेक कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे जाएं पिक्चर में, और पिक्चर में जाने के बाद अगर हम इसको गेम मोड में डालें तो हमें क्या आउटपुट देखने को मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर गेम मोड पर भी इसने इसको वीडियो को ले लिया। तो अभी हम यहाँ पर टीवी पे चेक कर सकते हैं कि टीवी में HDMI 2.0 फॉर्मेट शो कर रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। और अगर हम यहाँ से इनहेंस फॉर्मेट में जाते हैं तो भी हम अपनी फायर TV स्टिक से जो आउटपुट आ रहा है अभी बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा टेलीविज़न पे डिस्प्ले बाकायदा बहुत अच्छे से देखने को मिल रहा है। तो ये जो फाइल है ये मैंने आप लोगों को मॉनिटर पे जब कनेक्ट किया था तब भी चला के दिखाई थी, और यहाँ टेलीविज़न पे भी जब चलाई है तो वो बाकायदा बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है। तो अभी एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हमारे टेलीविज़न का जो इनहेंस फॉर्मेट में मैंने इसको ऑलरेडी डाल ही रखा था, और यहाँ पर अब चेक कर लेते हैं हेल्प में कि क्या सिग्नल इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे लैपटॉप से 4K में आउटपुट आ रहा है, बिल्कुल प्योर क्लीन, नीट एंड क्लीन, जो कि हमारा है 3840x2160p @60 हर्ट्ज़। और जैसा कि मैंने इसको गेम मोड में डाला था जिससे कि एकदम इसका जो रिफ्रेश रेट है जो हमारे टेलीविज़न का जो मैक्सिमम पे ये चल सके, तो उस पर मैं देख सकता हूँ काफ़ी अच्छा आउटपुट मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जो लोग गेमिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी ये केबल बहुत अच्छी है, और जो लोग लैपटॉप से लगाना चाहते हैं इस केबल को अपने टेलीविज़न में या अपने मॉनिटर में, उनके लिए भी ये केबल बहुत अच्छी है। जो लोग कंप्यूटर पे गेमिंग वगैरह करते हैं या कंप्यूटर से अपने मॉनिटर पे कनेक्ट करना चाहते हैं इस केबल के थ्रू, तो ये केबल एक तो फ्यूचर सेफ है क्योंकि ये 8K है, और जनरली अभी जितनी भी डिवाइसेस हम लोगों के पास हैं मार्केट में जो मिल रही हैं 8K भी काफ़ी मिल रही हैं, लेकिन 4K जो है कि वो बहुत ज़्यादा आसानी से हमको मार्केट में देखने को मिल जाती हैं। तो मैं ये केबल को रिकमेंड करूंगा कि ये केबल आप वहाँ पर यूज़ में ला सकते हो, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स मैंने देखे, जिस तरीके से मैंने टेस्टिंग की, अपना जो भी बेस्ट मैं इसमें कर सकता वो करके मैंने ट्राई किया, उस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि इससे पहले मैंने और भी कई केबल्स यूज़ किए हैं, लेकिन इस तरीके का फ्लॉलेस आउटपुट मुझे इतनी आसानी से अभी तक देखने को नहीं मिला है। कहीं ना कहीं हल्की फुल्की फ्लिकरिंग वगैरह आती थी जब मैं गेम मोड पे डाला करता था अपने टेलीविज़न पे। तो स्पेशली आज मैंने गेम मोड पे डाल करके चेक किया कि गेम मोड पर तो कहीं कोई फ्लिकरिंग या कोई इशू तो नहीं आ रहा है। तो काफ़ी देर तक मैंने इस पर काफ़ी मूवीज़ वगैरह देखी, सब कुछ किया, लेकिन मुझे कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम देखने को महसूस नहीं हुई है। तो यदि बेस्ट क्वालिटी की ऑडियो और बेस्ट क्वालिटी की वीडियो चाहिए तो फेडस ब्रांड की ये HDMI केबल मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक परचेज लिंक दिया है जहां से आप इस केबल को परचेज कर सकते हैं, और अगर आप इस कोड का उपयोग करेंगे तो वहां आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। यह मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैंने किसी ऐसे प्रोडक्ट को रिव्यू किया है जो कि किसी ब्रांड के द्वारा मुझे भेजा गया है। आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को फेडस ब्रांड की इस HDMI केबल का जो रिव्यू मैंने किया है वो कैसा लगा। अब यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को जरूर से जरूर दबा देना, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल मैं आप लोग से आज्ञा लेना चाहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।